हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी, प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं, जिससे वे इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, 1.65 करोड़ रुपए। यूपी ओधा ने दिसंबर में शुरू होने वाले 8वें सत्र के लिए नीलामी के दूसरे दिन सोमवार को नरवाल को अपनी टीम में जोड़ा। उन्होंने अब एक अन्य स्टार जिनका नाम है राइडर मनु गोयत की कीमत को पीछे छोड़ दिया है, जिन्हें छठे सत्र में हरियाणा स्टील्स ने 1.51 करोड़ रुपए में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर प्रसाद को किस राज्य की सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया है? आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया है विवेक सागर प्रसाद को। विवेक सागर प्रसाद एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं और भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं और ये जनवरी 2018 में वे 17 वर्ष 10 महीने और 22 दिनों में भारत के लिए डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 12 अगस्त को भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने सागर को 1 करोड़ रुपए चेक और शॉल भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास ने किस टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता को अपने स्टे इन प्ले अभियान में शामिल किया है? आंसर ऑप्शन सी, मीराबाई चानू को स्टे इन प्ले अभियान में शामिल किया है। एडिडास के संस्थापक हैं एडोल्फ डैसलर और इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1949 में। हेडक्वार्टर स्थित है इसका हर्जोगेनोरोच में, जो कि जर्मनी में स्थित है, और इसके सीईओ हैं कैस्पर रॉस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एलसी गोयल के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर ऑप्शन ए, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 1 सितंबर 2022 तक किया, यानी 1 वर्ष का विस्तार इन्हें दिया गया है। कुछ समय के लिए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्य करने वाले गोयल को 31 अगस्त 2015 को ITPO प्रमुख नियुक्त किया गया था और ये पद पर उनका 5वां विस्तार है और ITPO वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? आंसर ऑप्शन ए, JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी महापात्र प्रेजेंट में उस बोर्ड के सदस्य हैं जो आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है और वे 31 मई 2021 से CBCD
अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना 3 से 16 सितंबर 2021 तक आयोजित होने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास चपाट 2021 में भाग लेगी। इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, इसका आयोजन रूस देश में किया जाएगा। चपैट 2021 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यास में से एक है और ये मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ संचालन पर केंद्रित होगा और इस आयोजन में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। ये है रूस देश और रूस देश की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। मुद्रा है रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम कैबिनेट ने औरंग नेशनल पार्क से किसका नाम हटाकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी के नाम को हटाकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। औरंग नाम आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान रखने का निर्णय लिया है और ये ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित औरंग राष्ट्रीय उद्यान 78.80 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का सबसे पुराना वन अभ्यारण्य है और 1985 में से वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया है और 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका स्थित निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन डी, 10.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। सितंबर तिमाही में 2 साल के आधार पर जीडीपी वृद्धि सकारात्मक क्षेत्र में जाने की उम्मीद है। जून को समाप्त तिमाही में जीडीपी सालाना आधार पर 20.1% बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कितने नए न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई है? आंसर है ऑप्शन सी, 9 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई है। 9 नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट की शक्ति 34 की स्वीकृत शक्ति में से मुख्य न्यायाधीश सहित 33 हो जाएगी। इन 9 नए न्यायाधीशों में से 3 मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। इनके नाम हैं न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति वी.बी. नागरत्न, न्यायमूर्ति टी.एम. नरसिम्हा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं ये तीनों। बाकी के नाम हैं न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी, न्यायमूर्ति हीमा कोहली, जस्टिस सी.टी. रवि कुमार, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी। ये 9 न्यायाधीशों के नाम हैं। ये पहली बार है जब शीर्ष अदालत के इतिहास में 9 न्यायाधीशों ने एक साथ शपथ ली है।
परंपरागत रूप से नए न्यायाधीश सीजेआई के कोर्ट रूम में पद की शपथ लेते हैं, लेकिन कोविड महामारी के कारण शपथ ग्रहण समारोह सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त भवन परिसर के सभागार में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसमें पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब, ये दोनों ही रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता हैं। डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के रहने वाले हैं और एक बांग्लादेशी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने वाले टीकों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके लिए इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। मोहम्मद अमजद साकिब ये एक दूरदर्शी जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में से एक की स्थापना की और लाखों परिवारों की सेवा की है। इन दोनों के अलावा स्टीवन मुंशी ये एक मानवतावादी हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के विस्थापित शरणार्थियों को उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद कर रहा है। वॉच डॉक ये एक प्रोडक्शन हाउस जो इंडोनेशिया में कम रिपोर्ट किए गए मुद्दों को उजागर करने के लिए वृत्तचित्र फिल्म निर्माण और वैकल्पिक प्लेटफॉर्म को सरलता से जोड़ता है। रोबर्टो बैलोन ये दक्षिण फिलीपींस का एक मछुआरा है जिसने अपने समृद्ध जलीय संसाधनों और आजीविका के प्राथमिक स्रोत को बहाल करने में एक समुदाय का नेतृत्व किया है। ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 पुरस्कार विजेताओं की घोषणा में विजेताओं को औपचारिक रूप से मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, में रैमन मैग्सेसे केंद्र में 28 नवंबर के कार्यक्रम के दौरान मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020-21 के लिए सर्वोच्च राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने सर्वोच्च राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के कई बोर्डों, स्वायत्त निकायों, न्यासों, सोसाइटियों आदि के बीच राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है? आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है और पहला है कर्नाटक। ये पहला है और ये दूसरा है। ये नई शिक्षा नीति सभी बंधनों को तोड़ देगी और छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर खोज करने में मदद करेगी। पहले छात्रों को एक पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों का अध्ययन करना आवश्यक था, लेकिन अब उनके पास अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का विकल्प होगा। ये है मध्य प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है जवारा, मटकी, पड़ा, खड़ा नाच, फूल पत्ती यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है
माधव राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य में ही दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम खोजा गया है और देवार्ने योजना मध्य प्रदेश राज्य द्वारा ही बनाई गई है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।